2 अगस्त 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका। 9 नए नियम लागू। पेंशन बढ़ोतरी 6,000 रुपए तक। बकाया पेंशन एरियर। साथियों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, सभी राज्यों में साथियों यहाँ पर महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वो भेज दिए गए हैं। पेंशन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सत्यापन, डीबीटी, ई केवाईसी, बैंक खाते और पात्रता से जुड़े नियमों पर साथियों जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि पात्र पेंशन धारकों को समय पर पैसा मिले और गलत या फिर अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जाए और उनकी पेंशन को बंद किया जाए। साथ ही लंबित मामलों, बकाया पेंशन, रुकी हुई पेंशन की भी जांच कर पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार भुगतान करने पर साथियों जोर दिया जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों 2 अगस्त 2026 से पेंशन को लेकर के धमाका हो चुका है। साथियों, पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू हो गए हैं। पेंशन बढ़ोतरी 6,000 रुपए तक कर दी गई है। दोस्तों, अब आपको कितनी पेंशन मिल रही है कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथियों, सभी राज्यों को पत्र भेज दिया गया है। दोस्तों, 5 अगस्त तक इनको अब पेंशन 6,000 रुपए मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जान लीजिए। बकाया पेंशन एरियर मिलेगा, तारीख तय। बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है, इसलिए साथियों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। और साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगे तो साथियों अवश्य ही आप यहां पर लाइक करें। साथियों, अगर आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन या फिर किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों इसमें हम कई सवालों के जवाब जानने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपकी पेंशन रुक गई है? क्या कई महीनों का एरियर आपका बाकी चल रहा है? क्या पेंशन की राशि बढ़ने वाली है? क्या आपको नहीं पता कि पेंशन कब आएगी? और साथियों, आपकी पेंशन क्यों रुकती है, इसका क्या कारण है? साथियों, आज हम इन सभी सवालों का जवाब है जो कि इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, जान लीजिए कि 2 अगस्त 2026 से वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर 9 नए महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं। साथियों, पहला नियम, डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए। आपके बैंक खाते से डीबीटी साथियों और एनपीसीआई मैपिंग सही होना बहुत जरूरी है, वरना साथियों आपको परेशानी हो सकती है और आपकी जो पेंशन है ये अटक सकती है। नियम नंबर 2, साथियों आपको यदि अभी तक ई केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाई है तो साथियों ई केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन जैसी जो सत्यापन की सुविधाएं हैं उनका आप उपयोग करें। साथियों, जहां आपके राज्य में ये लागू है, यानी कि केवाईसी यदि लागू है और अभी तक आपने नहीं करवाया है तो अवश्य करवा ले, क्योंकि इसके कारण पेंशन रुक जाती है। नियम नंबर 3, पात्रता का सत्यापन। साथियों, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय, अन्य रिकॉर्ड के आधार पर पात्रता की अब जांच हो सकती है। यदि आप उसमें पात्र पाए गए तो पेंशन आपको मिलेगी और अपात्र पाए गए तो अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। नियम नंबर 4, मोबाइल नंबर अपडेट रखें। हाँ साथियों, ओटीपी के लिए, एसएमएस की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। साथियों, पेंशन रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक रिकॉर्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बैंक खाता चालू रखें। साथियों, बैंक खाते में लेन देन करते रहें। यदि बैंक खाता बंद हो गया तो आपकी पेंशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि भुगतान ही नहीं हो पाएगा। नियम नंबर 6, साथियों आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी आपकी सही होनी चाहिए। दोस्तों, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि, अन्य और जो विवरण है वो आपके सही होने चाहिए। यदि गलत हुए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में यदि कुछ गलत हुआ तो आपकी पेंशन
अटक सकती है। नियम नंबर 7, जीवन प्रमाणन पूरा करें। साथियों, जिन राज्यों में लाइफ सर्टिफिकेट वार्षिक सत्यापन जरूरी है उसको आपको पूरा करना होगा। हाँ साथियों, वरना पेंशन रुक जाती है। बकाया पेंशन की जांच सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर रुकी हुई बकाया जो किस्तें हैं वो नियम के अनुसार आपके बैंक खाते में जारी की जा सकती हैं। यदि आपकी अपडेट पूरी हुई और आप पात्र हुए तो आपको बकाया पेंशन भी मिल सकती है। नियम नंबर 9, शिकायत का समाधान। यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो पेंशन विभाग, सीएससी सेंटर, ई मित्र या फिर स्थानीय कार्यालय में जाकर के आप शिकायत दर्ज करवाएं। और साथियों, अधूरी अपडेट यदि कोई आपकी है तो उसको पूरी अवश्य करें, ताकि दोस्तों आगे भी पेंशन आपको मिलती रहे और पिछली पेंशन भी आपको मिल सके। अब दोस्तों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जिसकी ओर बढ़ते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं। पेंशन बढ़ोतरी 6,000 रुपए तक। साथियों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। 6,000 रुपए तक पेंशन मिलने की चर्चा कई पेंशन धारकों के बीच चल रही है। कुछ श्रेणियों में अलग अलग राज्यों में साथियों पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि 2 अगस्त 2026 से पूरे देश के सभी पेंशन धारकों की पेंशन 6,000 रुपए करने का साथियों कोई भी एक समान सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन पेंशन की राशि राज्य और पेंशन की श्रेणी के अनुसार साथियों अलग अलग होती है और कई राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी भी कर दी गई है, जैसे कि हम जानने वाले हैं। बकाया पेंशन और एरियर का क्या होगा। साथियों, बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन बकाया चल रही है वो कब मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आपकी पेंशन का केवाईसी सत्यापन, बैंक दस्तावेज की समस्या के कारण आपकी पेंशन रुकी है और ये समस्या यदि आपने दूर कर दी है और साथियों पात्रता के अनुसार यदि आपकी पेंशन की किस्त रुकी है तो साथियों जान लीजिए कि एरियर कितना मिलेगा। ये आपकी रुकी हुई किस्तों और सरकारी रिकॉर्ड के ऊपर निर्भर करेगा। यानी कि रुकी हुई पेंशन आपको तभी मिलेगी कि जब आप पात्र होंगे और अधूरी अपडेट को आप पूरी कर देंगे। 2 अगस्त की पेंशन कब आएगी। तो साथियों, पेंशन जारी होने की तारीख हर राज्य में अलग अलग होती है। कुछ राज्यों में महीने की शुरुआत में पेंशन का भुगतान कर दिया जाता है, वहीं कुछ राज्यों में अलग भुगतान कैलेंडर होता है। इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक भुगतान तारीख आप अवश्य जान ले, उसके अनुसार ही आपको पेंशन अगस्त के महीने में मिलने वाली है। एनटीआर भरोसा पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट। हाँ साथियों, आंध्र प्रदेश के एनटीआर भरोसा पेंशन योजना वृद्धावस्था, विधवा और कई अन्य श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को पेंशन बढ़ा करके 4,000 प्रति माह दी जा रही है। कुछ विशेष श्रेणियों में 6,000, 10,000 और 15,000 रुपए तक प्रत्येक महीने पेंशन एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से दी जा रही है। इसलिए यदि आप आंध्र प्रदेश के पेंशन धारक हैं तो अगस्त की पेंशन और अपने भुगतान स्टेटस के ऊपर अवश्य नजर रखें, चेक कर लें, क्योंकि साथियों प्रत्येक महीने की 1 तारीख से ही एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की राशि है जो कि मिलना शुरू हो जाती है। और ऐसा ही साथियों अब अगस्त के महीने में भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट, पेंशन धारक साथियों कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन क्यों रुकती है, इसके कौन कौन से कारण हैं, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ई केवाईसी सत्यापन का अधूरा होना, डीबीटी एनपीसीआई की समस्या, बैंक खाता गलत बंद होना, आधार और रिकॉर्ड में कोई जानकारी अलग अलग होना, पात्रता में बदलाव होना और दस्तावेज में कोई मिस्टेक होना। साथियों ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पात्र लाभार्थियों की पेंशन भी है जो कि साथियों रुक जाती है। लेकिन अभी आपको क्या करना होगा, तो साथियों बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन चालू रखें, चालू करवाएं, एनपीसीआई मैपिंग रखें, ई केवाईसी पूरा नहीं तो पूरा करें, आधार कार्ड बैंक खाते की जानकारी को मिलान करें, मिस्टेक है तो सुधरवाएं, मोबाइल नंबर अपडेट रखें। पेंशन रिकॉर्ड में कोई गलती है तो तुरंत आप उसको अवश्य सुधरवा लें ताकि पेंशन मिलने में कोई परेशानी नहीं आ सके। अब आपके लिए सबसे जरूरी बात है कि 2 अगस्त से जुड़े इन अपडेट्स में अपने राज्य के नियमों को अवश्य जानें। 6,000 रुपए तक पेंशन हर राज्य में लागू नहीं है, इसलिए किसी भी वायरल दावे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है,
कई महीनों से पेंशन आपकी बकाया चल रही है, तो सबसे पहले सत्यापन, बैंक रिकॉर्ड, डीबीडी स्टेटस अवश्य चेक कर लें और जो भी अधूरी अपडेट है उसको पूरी कर लें ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके। दोस्तों, कौन सी राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं और आपकी पेंशन कितने महीने की बकाया है, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो BLS न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।